पवित्र अमरनाथ की यात्रा का आज से आगाज। पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से रवाना किया गया। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद पहला जत्था रवाना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। भगवती नगर बेस कैंप पर पहुंचे 1600 से ज्यादा श्रद्धालु। रवाना होने से पहले लोगों ने लगाए बाबा बर्फानी की जय के नारे। बालटाल और पहलगाम से शनिवार को यात्रियों का जत्था पवित्र गुफा की तरफ होगा रवाना। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। अब तक करीब 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने करवाया अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन। रास्ते में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भूस्खलन वाली जगहों पर यात्रियों को दिए जाएंगे हेलमेट। श्राइन बोर्ड की तरफ से मुफ्त हेलमेट की सुविधा। अमरनाथ यात्रा को तंबाकू फ्री घोषित किया गया। बालटाल और पहलगाम रूट पर नहीं बिकेंगे तंबाकू के बने प्रोडक्ट्स। देश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने 19 राज्यों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हो रही है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बारिश की संभावना। असम के बारपेटा में बाढ़ बनी मुसीबत। 4000 लोग हुए प्रभावित। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने ऊंची सड़कों पर डाला डेरा। राहत कैंप्स में भी लोगों ने ली शरण। बिहार के पटना में भी बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बिहार के समस्तीपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे हो रहे कटाव से दहशत में लोग। बागमती नदी के कटाव को रोकने के लिए लगातार काम जारी। नदी के किनारों पर रखी जा रही रेत की बोरियां। गुजरात के सूरत में मूसलाधार बारिश। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। शहर के कई इलाकों में जल जमाव। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक हुआ जाम। मणिपुर के इम्फाल में भड़की हिंसा। बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाने पहुंचे उपद्रवी। पुलिस के साथ हुई उपद्रवियों की भिड़ंत। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया। उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। बीजेपी कार्यालय के बाहर हालात नियंत्रण में। ऑफिस के पास सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का दूसरा दिन आज। इम्फाल और चूरा चांदपुर के रिलीफ कैंप्स में हिंसा प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी को हिंसा प्रभावित मोइरांग जाने की प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। सुरक्षा का दिया हवाला। राहुल गांधी ने रोके जाने पर ट्वीट लिखा, मैं अपने भाई बहनों से मिलने आया, मुझे रोकना दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी मणिपुर की बीजेपी सरकार पर बरसे। कहा, मणिपुर को मरहम की जरूरत है। शांति हमारा एकमात्र रास्ता और प्राथमिकता। मणिपुर के चूरा चांदपुर पहुंचे राहुल गांधी। रिलीफ कैंप में पीड़ित बच्चों से मुलाकात की। लोगों से मुलाकात की। बच्चों के साथ लंच भी किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, मणिपुर के हालात बेहद बुरे। राहुल गांधी शांति की कोशिश को मजबूत करने आए हैं। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को रोके जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, राहुल ने लोगों को शांति वापसी का भरोसा दिया है। प्रियंका गांधी का सरकार से सवाल, चूरा चांदपुर जाने से राहुल को क्यों रोका? वो शांति का संदेश फैलाने गए थे। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हालात नियंत्रित करना केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी। किसी नेता के जाने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला। कहा, वो जिद में मणिपुर गए, उनकी यात्रा का विरोध हो गया। सुप्रिया श्रीनेत का आरोप, तानाशाहों का फोन आने पर राहुल को रोका गया। साफ पता चल रहा है कि ये लोग कितने डरे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर नहीं तोड़ी चुप्पी, अब राहुल को रोकने की गई कोशिश। मणिपुर को लेकर शरद पवार का आरोप, केंद्र सरकार मामले को लेकर सही कदम उठाए। बिहार के छपरा में फिर सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ में ने जहरुद्दीन नाम के एक कंटेनर ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। जहीरुद्दीन जानवरों की हड्डियां लेकर गौरा की एक फैक्ट्री में जा रहा था। बंगरा गांव के पास गाड़ी खराब होने की वजह से रुका था। कंटेनर में आ रही बदबू की वजह से लोगों ने जहीरुद्दीन को मांस तस्कर समझा। गुस्से में भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की। अस्पताल में इलाज के दौरान जहीरुद्दीन की मौत हुई। पुलिस ने अब तक 7 लोगों को मामले में हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गौरक्षकों की टीम पर हमला। गंभीर रूप से घायल गौरक्षक सोनू चौधरी अस्पताल में भर्ती। सोनू चौधरी 3 साथियों के साथ माहूर के एक मुस्लिम मोहल्ले में गौवंश की कुर्बानी रोकने गया था। मौके पर हुआ विवाद। सोनू और उसके साथियों पर 40 से 50 लोगों ने किया धारदार हमला। सोनू चौधरी की लाठी डंडों से की पिटाई। सोनू के 2 साथियों ने भागकर पुलिस को दी जानकारी। माहौर में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। जिले के सीनियर पुलिस अफसर माहौर पहुंचे। पूरे इलाके में तनाव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खंडवा के मिशनरी स्कूल सेंट प्यास में विद्यार्थी को कुरान की आयतें और कलमा सुनाने का सनसनीखेज मामला। हिंदू संगठनों ने एसडीएम से की इसकी शिकायत। हिंदू संगठनों ने पूरे मामले की जांच करने की मांग की। विश्व हिंदू परिषद ने स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। एसडीएम ने कहा, हिंदू संगठनों की शिकायत के बाद मामले की कराई जाएगी जांच। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित उत्तराखंड की एक्सपर्ट कमेटी आज मीडिया से मिलेगी। दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड सदन में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूसीसी पर स्टडी करने महाराष्ट्र कांग्रेस ने बनाई 9 सदस्यीय कमेटी। क्या होगा परिणाम, इसका भी करेगा अध्ययन।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से की अपील, यूसीसी पर ज्यादा से ज्यादा राय लॉ कमीशन तक पहुंचाएं। पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया, लोगों से क्यूआर कोड के जरिए अपनी राय बोर्ड को देने की अपील की। यूसीसी पर बोले शरद पवार, पहले सभी धर्मों की राय को समझेंगे फिर पार्टी का पक्ष रखेंगे। यूसीसी पर भड़के फारूक अब्दुल्ला, कहा लागू करने से पहले संभावित तूफान के बारे में सोचे। चुनाव को देखते हुए यूसीसी लाने की बात की जा रही है। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन का पीएम मोदी पर निशाना, यूसीसी पर 13 जुलाई तक करें इंतजार। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान। पीएम मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 इमारतों की रखेंगे आधारशिला, सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी डीयू में फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी की रखेंगे आधारशिला, एक कंप्यूटर सेंटर और एक एकेडमिक ब्लॉक भी होगा तैयार। पीएम मोदी डीयू के सभी कॉलेज के लोगों की एक किताब और 3 कॉफी टेबल बुक करेंगे रिलीज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उदयपुर दौरा आज, दोपहर 12 बजे गांधी ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता के बीच रखेंगे, गहलोत सरकार की नाकामियों को लेकर भी निशाना साधेंगे। अमित शाह दोपहर 2:30 बजे जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। रूपसागर के होटल हावर्ड में होगा जनजातीय वशिष्ठ घन संवाद। अमित शाह आज कन्हैयालाल के परिवार से भी कर सकते हैं मुलाकात। नुपुर शर्मा को समर्थन करने पर हुई थी कन्हैयालाल की हत्या। महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, सीएम एकनाथ शिंदे बीजेपी के सीनियर लीडर से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मिले देवेंद्र फडणवीस और सीएम शिंदे, दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर रोक लगी, विरोध के बाद राज्यपाल ने फैसला वापस लिया। राज्यपाल की कार्रवाई का विरोध हुआ, सीएम स्टालिन ने राज्यपाल के फैसले पर खड़े किए थे सवाल। सीएम स्टालिन ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान किया था, कहा गवर्नर के पास नहीं है बर्खास्त करने का अधिकार। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, शाम 5 बजे होगी सीएम आवास में बैठक। राजस्थान कैबिनेट की बैठक के बाद शाम 5:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक, सीएम अशोक गहलोत करेंगे बैठक की अध्यक्षता। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पैर में चोट लगी, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। सीएम अशोक गहलोत के दोनों पैर की उंगलियों में हुआ था फ्रैक्चर, इलाज के बाद घर लौटे सीएम। उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई। सड़क पर खड़ा ट्रक टकराया तेज रफ्तार कार से, मौके पर हुई 5 लोगों की मौत, एक की अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, 2 घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिला अस्पताल रेफर किया गया। बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड पर 2 कारों के बीच टक्कर, हादसे में 4 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दोनों कारों के बीच आमने सामने की हुई टक्कर, एक कार का संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा। टक्कर में कार के अंदर फंसा एक शख्स, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शख्स को घंटों मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कार में फंसे शख्स को लगातार दिया जा रहा था ऑक्सीजन, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। पश्चिम बंगाल के दीघा में 2 नावों के बीच टक्कर, हादसे में पानी में पलटी दोनों नौका। नावों पर सवार सभी मछुआरे सुरक्षित, दीघा तट के करीब ड्रेजिंग का काम नहीं होने से हुआ हादसा। जोधपुर के देचू में कंटेनर और ट्रेलर के आमने सामने की भिड़ंत, धमाके में के साथ लगी आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की ऊंची लपटें, मौके पर उठा धुएं का गुबार। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। मुंबई के कांदिवली इलाके में मकान के बाथरूम की छत गिरी, हादसे में एक युवक की मौत हुई। हादसे के बाद मची अफरा तफरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के दहीसर वेस्ट में मकान में लकड़ी का लॉफ्ट गिरने से हादसा, 1.5 महीने के बच्चे की मौत हुई। हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा, जांच में जुटी पुलिस। अहमदाबाद में जीआरई की परीक्षा पास करवाने के एक स्कैम का पर्दाफाश, रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को साइबर क्राइम ने धर दबोचा। अपराधियों ने वॉइस इमिग्रेशन इंडिया के नाम से 500 से ज्यादा विद्यार्थियों को गैरकानूनी रूप से विदेश भेजा। अहमदाबाद के एक युवक के साथ ठगी के बाद मामले का खुलासा। चेन्नई में नई ड्रोन यूनिट का उद्घाटन, डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने किया उद्घाटन। ड्रोन यूनिट को लेकर पुलिस टीम से की बात। आदित्य ठाकरे ने मुंबई के वडाला में विट्ठल मंदिर में किए भगवान विट्ठल के दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। विट्ठल मंदिर के साथ राम मंदिर और हनुमान मंदिर भी गए आदित्य ठाकरे, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मुडिया मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे लोग, 4 जुलाई तक चलेगा मेला। मेले की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अधिक संख्या में फोर्सेस की तैनाती, मेले की व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। पूर्व क्रिकेटर अजीत आगरकर और शेन वॉटसन ने दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच पद से दिया इस्तीफा। आगरकर भारतीय टीम के चयनकर्ता की दौड़ में शामिल। अजिंक्य रहाणे को टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाने पर भड़के सौरव गांगुली, कहा वापसी के ठीक बाद उपकप्तानी देना समझ से परे है। एशिया सीरीज का तीसरा दिन आज, दूसरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाज रहे
रहे हावी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 416 रन पर सिमटी। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्टीव स्मिथ ने शतक जड़ा, 110 रन की शानदार पारी खेली। 32वां शतक जड़कर स्टीव स्मिथ ने की स्टीव वॉ की बराबरी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन किए पूरे। ओली रॉबिन्सन और जोस टंग की कमाल की गेंदबाजी, दोनों ने चटके 3-3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए। बेन डकेट सेंचुरी से चूके। शतक से चूके इंग्लैंड के बेन डकेट। इंग्लैंड के लिए बेन डकेट ने सबसे ज्यादा 98 रन बनाए। जो रूट ने एलन बॉर्डो को पीछे छोड़ा। टेस्ट क्रिकेट में 10वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।